हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी एकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन लेके आया हूं आकलन का पार्ट फोर्थ। ठीक है, पार्ट 3 में हमने F1 F2 का फॉर्मूला बताया था कि मल्टीप्लाई वालों का आकलन कैसे करना है, और उसके साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। अब हम अगर इस टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो, अवकलन कीजिए कह सकता है या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए भी कह सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने इसलिए रख दिया है कि यहाँ पर 3 टर्म है। फॉर्मूला 2 टर्म का होता है, यानी कि F1 इंटू F2 का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर 3 टर्म है, इसलिए हमने इसको बताना जरूरी समझा, क्योंकि पेपर में हो सकता है इस टाइप का सवाल कोई आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इसको देखिए कि 3 टर्म वाले या 4 टर्म वाले या 5 टर्म वाले सवाल कैसे करते हैं, तरीका सीखिएगा। जैसे दिया है y बराबर, अब दिया नहीं, ये सवाल दिया था, हमने मान लिया। जब बड़े सवाल होते हैं तो उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, y, या जो भी मानना हो, y x। अब x तो दे रखा था इसलिए नहीं माने, ज्यादातर y ही मानते हैं। ठीक है, तो y बराबर x e की पावर x साइन x, y बराबर x e की पावर x साइन x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हमें क्या करना है, dy बटे dx, dy बटे dx बराबर d अपॉन dx, x e की पावर x साइन x, x e की पावर x साइन x। अब बात ये फंसती है कि फॉर्मूला है F1 इंटू F2 का, यानी कि F1 को छोड़ा F2 का अवकलन करवाया, प्लस F2 को छोड़ा F1 का अवकलन करवाया। पर दिक्कत यहां पर ये कि 3 टर्म, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप टेंशन मत लो। इसमें करना ये है कि किसी 2 टर्म को हम एक साथ ले लिखकर इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग F1, और इसको क्या मान लेते हैं F2। ऐसे ही आपके 5 पद होंगे तो 3 पद और 2 पद में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही 6 पद होंगे तो 3 में बांट देंगे। इस हिसाब से करना है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहां पर F1 है तो F1 को छोड़ दिया, F1 को छोड़ दिया, F2 का अवकलन प्लस F2 को छोड़ दिया F1 का अवकलन। ठीक है, अब x e की पावर x ऐसे ही उतार दिया, साइन x का अवकलन आपको याद होगा कि cos x होता है, प्लस साइन x इंटू ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर 2 पद हैं और 2 पद का डायरेक्ट अवकलन नहीं होता है, इस पे भी हमको F1 इंटू F2 ही लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया ताकि गड़बड़ ना हो। इसमें F1 F2 के हिसाब से चलते हैं तो x यानी कि पहला पद छोड़ा दूसरे पद का अवकलन, प्लस दूसरे पद को छोड़ा पहले पद का अवकलन। ठीक है ना, ये इस हिसाब से अवकलन करवा दिया। अब जरा देखिएगा, x e की पावर x cos x ऐसे ही उतार दिया, साइन x ऐसे ही उतार दिया, x ऐसे ही उतार दिया, e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 1 x की पावर 1 माइनस 1, कैसे, घाते वाला नियम लगेगा, घाते आगे और घातों में 1 कम। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं, x e की पावर x cos x प्लस x e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x साइन x, और x की पावर 0 और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो देखो यहां पर हमने नहीं लिखा, 1 लिखा नहीं जाता अगर किसी पद के मल्टीप्लाई में हो तो। ठीक, अब जरा देखिए, यहां पर x e की पावर x cos x प्लस x e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसका दूसरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है तो आप घबरा मत जाना कि यहाँ भी 3 टर्म है, यहाँ 3 टर्म नहीं, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमारा अवकलन के आगे रहता है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कांस्टेंट वाला हिस्सा आगे भेज दिया क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो अवकलन के चिन्ह से आगे रहता है। तो d अपॉन dx x की पावर n log x। अब यहाँ पर 2 पद हो गए, F1 इंटू F2 का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक पद को छोड़ा दूसरे पद का अवकलन, प्लस दूसरे पद को छोड़ा और पहले पद का अवकलन। फिर से सुनिए, एक पद को छोड़ा दूसरे पद का अवकलन, प्लस अब दूसरे पद को छोड़ दिया और पहले पद का अवकलन, x की पावर n को ऐसे ही रखा, और log x का क्या होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, प्लस log x को छोड़ दिया और इसका घाते आगे और घातों में 1 कम हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको और हल करते हैं।
इसको और हल करते हैं। हमारा टर्म ये है तो हम जानते हैं कि इसके ऊपर घात कितनी चढ़ी हुई है 1, और ये जब घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस में बन जाएगी। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। किस तरीके से जरा समझ लीजिए। जैसे 1/x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, x की पावर -1 लिख सकते हैं। और इनटू में आपका और क्या है x की पावर n, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इनटू में x की पावर n और है, जब मल्टीप्लाई करवाओगे, मल्टीप्लाई करने पे घातें जुड़ जाती हैं तो n-1, ठीक है। तो उसी हिसाब से 1/x था, x की पावर -1 इसको लिख सकते हो, और इनटू में आपका x की पावर n और था तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद x की पावर n-1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको x की पावर n-1 कर दिया, प्लस log x ऐसे ही nx n-1 को आगे लिया, log x ऐसे ही। अब सोच रहे हो e क्यों नहीं लिखा, ये हमने बताया था कि ये आप लिखो या ना लिखो वो e माना जाता है, ठीक। अब x की पावर n-1 को आपने कॉमन ले लिया, जो बचा वो आपका आंसर हो गया, ठीक। चलते हैं दूसरे अगले टॉपिक पे। ये तो मल्टीप्लाई वाला था। अब अंश और हर के रूप का अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए फॉर्मूला सीखते हैं हम लोग। फॉर्मूला इसका थोड़ा टफ होता है तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होगी। तो d/dx अंश बटे हर, फॉर्मूला होता है हर का वर्ग। सबसे पहले आप क्या करोगे, हर का वर्ग, हर को ही छोड़ो, हर का वर्ग, हर को ही छोड़ दो, और अंश का अवकलन माइनस, अब अंश को छोड़ दो और हर का अवकलन। फिर से सुन लो, d/dx अंश बटे हर का रूप आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, हर का वर्ग, हर को छोड़ दिया, अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ दिया और हर का अवकलन। इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, f1/f2 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा तो सवालों में कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हो। चलिए चलते हैं इसकी प्रॉब्लम की तरफ। जैसे क्वेश्चन आपका है e⁻x/1 + x² का अवकलन कीजिए, या कह सकता था अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, बात एक ही है, ठीक। तो हमने अभी बताया था कि जब भी कोई पद दिया हो तो उसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, y बराबर e⁻x/1 में 1 + x², e⁻x/1 + x², ये f1/f2 के रूप में, f1/f2 के रूप में है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सुनिए जरा। y का तो हम पहले ही बता चुके थे, y का क्या होता है, y का कुछ भी नहीं होता है, बस अवकलन के चिन्ह में y को ऐसे ही रख दिया था, dy/dx। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर को ही छोड़ दिया, हर का वर्ग और हर को ही छोड़ दिया, अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ दिया और हर का अवकलन, ठीक है। तो अंश जिसको छोड़ा है वो तो ऐसे ही रहेगा ना, तो 1 + x² आपका ऐसे ही रहा, e⁻x का अवकलन e⁻x माइनस e⁻x को ऐसे ही छोड़ा था तो ये ऐसे ही रखा रहा, और 1 का हो गया 0 प्लस x² का अवकलन क्या हो गया आपका 2x, x² का अवकलन क्या हो गया 2x। कैसे, घाते आगे और घातों में एक कम, तो 2 घातें थी, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 घात बचेगी और 1 घात लिखी नहीं जाती, और हर का वर्ग ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब ये बचा हुआ है हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, e⁻x आपका कॉमन आ गया। जब e⁻x आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर x², यहाँ पर -2x, और ये हर वाला सेम है, ठीक। अब e⁻x को ऐसे ही उतार, ये फॉर्मूला बन गया a² + b² -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर 1/1 + x² का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अंश बटे हर से रिलेटेड और प्रॉब्लम देखते हैं, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा टफ पड़ता है और इसका यूज आगे होगा। इसके बाद मैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी लाऊंगा, और भी लॉन्ग क्वेश्चन लाऊंगा, मैं आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो जरा चलिए अगले क्वेश्चन पे, y बराबर log x बटे sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, y बराबर log x अपॉन sin x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपके तो बाएं हाथ का खेल हो गया होगा ये, ठीक है। तो y बराबर log x अपॉन x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपको क्या करना है, हर का वर्ग, हर को ही छोड़ दिया, हर का वर्ग और हर को ही छोड़ दिया, अंश का अवकलन
माइनस अंश को छोड़ दिया और हर का अवकलन, ठीक है ना। अब साइन एक्स लॉग एक्स का 1/x माइनस लॉग एक्स को छोड़ दिया और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और हर का वर्ग। साइन एक्स का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स। चलिए अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एकम साइन अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग एक्स। कॉस को आगे ये ध्यान रखना, नहीं तो आप समझ बैठो कि लॉग के साथ कॉस है, ठीक है, वो अलग से था, ध्यान दो, ठीक है, तो इसलिए हमने आगे लिख दिया कॉस एक्स लॉग एक्स। अब यहां पर जब एलसीएम लोगे तो एक्स इसके पास आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। अब आप सोच रहे हो कि बटे वाला गया कहां, तो बटे वाला बटे में ही आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जरा इस पर F1/F2 वाले फॉर्मूले पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। धन्यवाद।